हरे कृष्णा दोस्तों, हम सब जानते हैं कि माया देवी भक्तों की परीक्षा लेती है और भक्तों के फॉल डाउन करवाती है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि भक्तों को किस तरीके से फॉल डाउन करवाती है। माया देवी के ट्रिक्स क्या है। इस वीडियो में 4 ट्रिक्स हैं माया देवी के, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। एक भक्त था जिसको विष्णु जी ने कहा था कि आपको ये जो दीवार है इसको धक्का देनी है, और विष्णु जी चले गए। रोज वो भक्त आता, उस दीवार को धक्का देता, कुछ नहीं होता। ऐसे 30 डेज 40 डेज 1 साल हो गया। तब माया देवी आती है और बोलती है भक्त को, क्या हुआ, 1 साल में ये दीवार 1 इंच भी नहीं हिली, लेकिन तुम बेकार में मेहनत करते रहे, छोड़ दो इसको। इससे अच्छा है तुम बाहर जाते, कुछ मेहनत करते, पैसा मिलता, एंजॉय करते। भक्त भी सोच रहा है कि यार माया देवी तो सही, तो लॉजिकली बोल रही है कि ये जो दीवार है उसको धक्का मारने से कुछ हो तो नहीं रहा है, तो छोड़ो। लेकिन उसने सोचा एक बार विष्णु जी से पूछ लेता है। तो विष्णु जी से उसने पूछा, विष्णु जी आपने कहा था कि 1 साल के ऊपर हो गया, दीवार को धक्का मार रहा हूँ जैसे आपने आज्ञा किया था, लेकिन कुछ हो तो नहीं रहा है, छोड़ दूँ मैं भक्ति को। विष्णु जी ने कहा, मैं दीवार को धक्का देने के लिए कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि दीवार हिलेगा। अपने शर्ट उतार के देखो। तो शर्ट उतारा जब ड्यूटी ने, तो उसके 6 पैक बन चुके थे, क्योंकि वो रोज कसरत कर रहा था। तो भक्ति इंटरनली हम स्ट्रांग हो रहे होते हैं, लेकिन अपीयरेंस में कुछ दिख नहीं रहा होता है। तो माया देवी इस तरीके से हमें फंसाना चाहती है भक्ति में, ताकि हम भक्ति छोड़ के चले जाए। तो माया देवी ट्रिक यूज करती है पहला, विच इज असत तृष्णा। हम सब के अंदर मटेरियल चीज़ों के लिए एक आसक्ति होती है। हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, उसके बाद घर आया है, गाड़ियाँ आए हैं, मोबाइल आया है, लैपटॉप आया है, कंप्यूटर आया है, और इस गैजेट्स में घर में हम अटैच्ड हैं। हम इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए हम इनको छोड़ नहीं पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वृंदावन में रहते हैं और वृंदावन में रहते हुए आप हरि भक्ति ही कर रहे हैं, लेकिन आपके गुरु महाराज आपको बोलते हैं कि आपको विदेश जाना है हरि भक्ति की प्रचार करने के लिए, तो मे भी आप वृंदावन को छोड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आप अटैच्ड हैं। इवन दो वृंदावन इज नॉट अ मटेरियल धाम, इट इज़ अ डिवाइन धाम, स्टिल गुरु की आज्ञा पालन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जाएगा। अगर कोई भक्त गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो स्पिरिचुअली पूरा डिक्रीज हो जाएगा, वो स्पिरिचुअली अपग्रेड नहीं कर पाएगा। लेकिन वो गुरु की आज्ञा मानता है तो उसको कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन कष्ट सहने की वजह से वो एक बेहतरीन प्रीचर होगा। वैसे ही एग्जाम्पल के लिए जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी थे, उनको उनके गुरु महाराज ने कहा था कि आपको विदेश जाना है और प्रचार करना है इंग्लिश में हरि भक्ति के लिए। तो उन्होंने प्रचार किया और इतना बढ़िया प्रचार किया कि आज हम इस्कॉन की वजह से हरि भक्ति में आ पाए। लाखों करोड़ों लोग हरि भक्ति में क्यों आ पाए? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने भयंकर प्रीचिंग किया और इस्कॉन की स्थापना की। तो श्रील प्रभुपाद जी ने असत तृष्णा के माया के जाल में नहीं पड़े, उन्होंने गुरु महाराज की आदेश को पाला। लेकिन हम वृंदावन में नहीं, अपने घर, अपने एरिया, अपना मटेरियल दुनिया को ही नहीं छोड़ पा रहे। वो तो डिवाइन धाम को छोड़ के चले गए थे, हम मटेरियल धाम को नहीं छोड़ पा रहे। इतना हम अटैच्ड हैं। क्योंकि हम मटेरियल चीज़ों से अटैच्ड हैं, तो माया क्या क्या खेल खेलती है। देखिए, मटेरियल चीज़ों से अगर आप दूर चले जाएंगे तो आप दुखी होंगे, और एब्सोल्युटली वो व्यक्ति दुख अनुभव करता ही है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली माया उसको ये समझा रही है। तो हमें असत तृष्णा से बचना है ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके। असत तृष्णा से बचने का क्या नियम है? जो गुरु आदेश दे रहे हैं उसका पूर्ण शरणागति होकर इच्छा पालन करने का। गुरु के आदेश को पालन करना ही असत तृष्णा को मारने का एकमात्र तरीका है। और दूसरा, माया ट्रिक अपनाती है स्वरूप ब्रह्मा, यानी हम समझते हैं कि देखिए कृष्ण भी भगवान है, शिव जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है, देवी देवता भगवान है, सभी भगवान है। किसी का भी भक्ति कर लो, हम जाएंगे एक दिन वहीं पर है। वहीं पे कहाँ जाना है पता नहीं है। इस सब लोग भगवान कैसे है वो पता नहीं है। कुछ लोग अपने आप को भगवान मान रहे होते हैं, वो तो सबसे निचले स्तर के लोग हैं। लेकिन एक कन्फ्यूजन की वजह से या ये नॉलेज ना होने की वजह से
कि एक्चुअल परब्रह्म कौन है, हम स्पिरिचुअली अपग्रेड नहीं कर पाते। शास्त्रों में लिखा है और ये सच भी है, गुरु महाराज भी कहते हैं कि एकल ईश्वर कृष्ण और सभी लोग उनके दास हैं। श्री कृष्ण एक ही ईश्वर हैं और सभी उनके दास हैं। जब ये लेवल का ज्ञान आपको मिलता है तब जाकर आप एक्चुअली में भक्ति में उतर पाते हैं, भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। अगर आपको एक ज्ञान नहीं है तो आप अलग अलग डेमी गॉड्स की पूजा करते रहेंगे, यज्ञ करते रहेंगे और आपको लगता रहेगा कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। नो, भक्ति यज्ञ हवन ये सब भक्ति नहीं है, ये सब सकाम कर्म है। भक्ति अलग चीज़ है। एक ज्ञान लेने से हमें पता चलता है कि एकल ईश्वर कृष्ण, श्री कृष्ण एक ही ईश्वर है और मुझे दास के भाव में आकर उनकी सेवा करनी है। तो स्वरूप ब्रह्मा को काटने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप शास्त्र पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण ईश्वर हैं, उनके सारे के सारे लोग दास हैं। और इस भावना में आकर जब आप सेवा करेंगे तो आप माया को हरा पाएंगे। और थर्ड चीज़, हृदय दौर्बल्यम, यानी हमारा हृदय बहुत दुर्बल है, वीकनेस ऑफ द हार्ट। हम अच्छे तरीके से डिसीजन तो ले लेते हैं लेकिन हम डिटरमिन्ड नहीं हैं, हम डिसिप्लिन नहीं हैं, जिसके वजह से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग कार्तिक मास में सुबह 4 बजे उठने का व्रत लेते हैं। सुबह 4 बजे उठकर मंगल आरती जाऊंगा, उसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़ूंगा, मंत्र जाप करूंगा, दीपदान करूंगा। यस, पहला दिन सक्सेसफुल, सेकेंड डे सक्सेसफुल, थर्ड डे सक्सेसफुल, फोर्थ डे सक्सेसफुल, फिफ्थ डे सुबह उठना नहीं हुआ लेकिन बाकी काम हो गए, सेवन्थ डे फिर से सुबह उठना नहीं हुआ, बाकी काम हो गए, एट्थ डे श्रीमद् भागवतम पढ़ना नहीं हुआ, 10th डे श्रीमद् भागवतम और उठना भी नहीं हो रहा अब, और 15th डे दीपदान नहीं हुआ। ऐसे करते करते एट द एंड ऑफ द मंथ वो सिर्फ चैंटिंग पर ही आ गया और वो 16 माला करता था, अब वो सिर्फ 4-5 माला कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वी आर नॉट डिसिप्लिन्ड, वी आर नॉट डिटरमिन्ड, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो दुर्बल है। हम प्रोग्रेस करने के लिए अलग अलग नियम तो लेते हैं लेकिन उस नियम को हम पालन नहीं कर पाते क्योंकि हमारा हृदय दुर्बल है। इस्कॉन में आने के बाद हम 4 नियम तो फॉलो कर रहे हैं कि हम मीट नहीं खा रहे, हम व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, हम गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, हम इंटॉक्सिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम व्रत तो कर रहे हैं ना। और कितना व्रत करने का? देखिए भाई साहब, ये व्रत करने से आप इंसान बनते हैं, इसके बाद आपको भक्त बनना है। तो ये नियम तो आपको फॉलो करना ही करना है। उसके बाद जब आपको गुरु महाराज कहते हैं कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो व्यक्ति 2-3 महीने तो सहन कर लेता है, उसके बाद उसका फिर से फॉल डाउन हो जाता है बिकॉज उसका हृदय दुर्बल है। तो माया देवी हमारा क्योंकि हृदय दुर्बल है, हम जब देखती है तो हमें प्रलोभन देती है, अलग अलग स्कीमें देती है, जिसके वजह से हम फंस जाते हैं माया देवी के जाल में। तो हृदय को स्ट्रॉन्ग करने का मेथड क्या है? हृदय को स्ट्रॉन्ग करने का मेथड है, जितना आप ज़्यादा भक्ति करेंगे, जितना आप ज़्यादा चैंटिंग करेंगे, उतना ही आपका जो हृदय है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जिस व्यक्ति का पित्त बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उस व्यक्ति को अगर आप मिश्री देते हैं तो उसको वो मिश्री जो कि स्वीट है उसको कड़वाहट लगती है, मिश्री उसको कड़वा लगता है। लेकिन अगर वो मिश्री चाटता रहे, मिश्री खाता रहे तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसको मिश्री स्वीट लगना शुरू हो जाती है, और जब उसको स्वीट लगना शुरू हो जाता है तो उसका पित्त भी पूरा डाउन चला जाता है। तो हमारे अंदर पाप कर्म बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से हमें जो चैंटिंग है वो कड़वाहट लगती है। यार चैंटिंग में तो पावर ही नहीं है, चैंटिंग की वजह से कुछ हो नहीं रहा है। नो सर, आपके अंदर जो पित्त है वो बढ़ चुका है, पाप का जो पित्त है बढ़ चुका है, जिसके वजह से आपको चैंटिंग कड़वाहट लग रही है। अगर आप चैंटिंग करते रहे पित्त शांत हो जाएगा और आपको चैंटिंग अमृत से भी ज़्यादा स्वीट लगेगी। तो चैंटिंग करने से ही हमारा जो हृदय है वो स्ट्रांग होगा। और लास्ट चीज़, अपराध। जब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी होता है या गुस्से में होता है तो क्या बोल रहा है, क्या एक्शन ले रहा है, इस पर उसका ध्यान नहीं रहता है।
जैसे हमारे जो दादी थे, हमारे जो दादाजी मर गए, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को दोष देना शुरू कर दिया कि तुम्हारे वजह से वैसे हुआ है। और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से श्री कृष्ण को गाली सुनाते रहते हैं कि तुम्हारे वजह से मेरा ये लॉस हुआ, तुम्हारे वजह से मेरा वो लॉस हुआ। लेकिन आपको क्या पता चल रही है, श्री कृष्ण को गाली देने की वजह से, जो कि आपके प्रारब्ध की वजह से दुख मिला है, श्री कृष्ण की वजह से नहीं मिला है, लेकिन तब भी हम श्री कृष्ण को गाली दे करके वैष्णव अपराध कर रहे हैं, जिसके वजह से हम नेक्स्ट लेवल पे भक्ति में फॉल डाउन होंगे। जैसे मैंने पहले ही बोला है, व्यक्ति पापी होता है जिसके वजह से उसको नाम जाप में उतना रस नहीं आ रहा होता, लेकिन वो समझता है नाम ही बेकार है, तो नाम को ही गाली देना शुरू कर देता है, विच इज़ अगेन अपराध। उसके बाद लोग जब गुरु कुछ आज्ञा देते हैं कि आपको एक काम करनी है और उसको वो सेवा पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर घराने से आया है इस्कॉन में, और गुरु महाराज उसको बोलते हैं कि आपको डोनेशन कलेक्ट करनी है, और उसको लगता है कि यार एक ऐसा सेवा दे दिया विच इज़ वेरी ईगो हर्टिंग सेवा, क्योंकि मैं बहुत ही अमीर घर से आया हूँ और यार यहाँ मुझे भिक्षा मांगनी पड़ रही है, उसके मन में ऐसा लग रहा है। तो वो समझता है गुरु महाराज काफ़ी बेकार इंसान है जिसने मुझे ऐसा बेकार सेवा दिया, विच इज़ अगेन वैष्णव अपराध। उसके बाद जो कलीग्स होते हैं उनमें हमारे ही मेंटल स्पेकुलेशन की वजह से हम अलग अलग खिचड़ी पका रहे होते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर भी पॉलिटिक्स है, और हम अपने गुरु भाइयों को भी गालियाँ देते हैं, विच इज़ अगेन अ वैष्णव अपराध। तो ऐसे अलग अलग हम अपराध कर रहे होते हैं, जिसके वजह से हम भक्ति में आगे बढ़ने की जगह भक्ति में और ज़्यादा गिर रहे होते हैं। तो भक्ति में गिराने के लिए माया देवी हमें अलग अलग तरीके से प्रलोभन देती है। पहला है असत तृष्णा, दूसरा है स्वरूप ब्रह्मा, थर्ड हृदय दौर्बल्यम, और फोर्थ नाम अपराध या वैष्णव अपराध। तो इन 4 तरीकों से एक भक्त का फॉल डाउन होता है। लेकिन जो भक्त चांटिंग पावरफुली कर रहा है, और जो भक्त किताबें, स्पिरिचुअल किताबें अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, और जो साधु संग कर रहे हैं, इन 3 काम करने से माया देवी के चारों ट्रिक्स को हम आराम से तोड़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चांटिंग और साधु संग। अगर ये 2 काम भी आप कर रहे हैं तो माया देवी को हराना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।